नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज ऐसे सवाल को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं जो बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है। पिछले कई दिनों से इस सवाल को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करते रहे हैं। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस में भी जब बातचीत होती है तो काफ़ी स्टूडेंट का ये सवाल होता है। ऐसी स्थिति में आज मैंने सोचा कि क्यों न इस सवाल को लेकर के कुछ विशेष प्रकार की टिप्स पे बात की जाए। तो दोस्तों, ये सवाल किसी एक स्टूडेंट का नहीं है, ये सवाल किसी एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी का नहीं है, बल्कि ये सवाल उन सभी लोगों का है जो पढ़ कर के कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। इस सवाल का क्या हल हो सकता है, इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, इसको यदि आज हमने जानने की कोशिश कर ली और इस पर अमल कर लिया तो ये मान के चलिए यह सवाल कभी हमारे मस्तिष्क में पैदा नहीं होगा। और जब तक ये सवाल हमारे मस्तिष्क में पैदा होता रहेगा तब तक निश्चित मान के चलिए हम इसी तरह परेशान होते रहेंगे। इसलिए परेशान नहीं होना है, चीज़ों को समझना है। सवाल क्या है, सबसे पहले वहीं से हम शुरुआत करते हैं। सवाल है, ये बहुत सारे, एक दो नहीं लाखों स्टूडेंट का सवाल है, मुझे याद ही नहीं होता। निश्चित मान के चलिए दोस्तों, सवाल लिखते ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये स्थिति बहुत सारे स्टूडेंट्स की है, एक दो की नहीं है, बहुत से स्टूडेंट की है। हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट ऐसे होंगे। आप भी ऐसा सोच सकते हैं, आपके मन भी ये भाव हो सकता है, आपके मन में भी इस तरह का विचार आ सकता है कि मुझे याद ही नहीं होता। ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं है। इस सवाल का जवाब अपने पास ही है, और अपने पास का मतलब आप सबके पास है, मेरे पास नहीं। मैं तो केवल आप लोगों को उस जवाब को उजागर करना चाहता हूं, मैं केवल उस जवाब को आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो ऑलरेडी आपके पास में है। और जब इस जवाब को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये बात खुद को लगेगी कि तो हमारे पास ही था, इसका जवाब तो हम जबरदस्ती इधर उधर ढूंढ रहे थे। दोस्तों, क्या ये सवाल कॉमन नहीं है? क्या ये सवाल आपका नहीं है? कमेंट में जरूर लिखना। वो व्यक्ति जरूर लिखें कि हाँ, ये सवाल मेरा था। और इसके अलावा जिसका ये सवाल नहीं था वो ये बात लिखें कि ये सवाल मेरा नहीं था, मेरे पास इसका उत्तर था और मैं पहले से जानता था, इसलिए कभी ये सवाल मेरे मस्तिष्क में नहीं आया। दोस्तों, आज के बाद किसी के मस्तिष्क में सवाल नहीं आए, ऐसा प्रयास हमें करना है, क्योंकि हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सफल होना है। अब बात आती है, आखिर ये सवाल हमारे माइंड में जो आता है इसकी वजह क्या है? देखो, कोई भी प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है ना, तो डेफिनेटली उसकी कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि ये सवाल हमारे मस्तिष्क में आता है? तो दोस्तों, एक विद्यार्थी के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सवाल हमारे मस्तिष्क में इसलिए आता है कि हमारा या आपका पढ़ने का तरीका ही गलत है। दोस्तों, ये सवाल जो हमारे मस्तिष्क में आता है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण और कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कारण, एक छोटी सी वजह है, और वो वजह है दोस्तों, हमारा या आपका पढ़ने का तरीका ही गलत है। हम सबका पढ़ने का तरीका गलत है, विशेष रूप से आपका पढ़ने का तरीका गलत है। किनका? जिनके मस्तिष्क में ये सवाल आता है कि मुझे याद ही नहीं होता। दोस्तों, हमारा पढ़ने का तरीका गलत कैसे है? पहले तो ये आप समझिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को, किसी भी पाठ को जब पढ़ते हैं तो उससे संबंधित कोई भी पुस्तक या जो भी विषय वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, चाहे कोई नोट्स उपलब्ध है या कोई टेक्स्ट बुक उपलब्ध है या कोई गाइड बुक उपलब्ध है, कुछ भी है, उसको हम लेकर के बैठ जाते हैं, उसके पन्ने पलटते रहते हैं। 1 घंटे के अंदर कई पेजेस पढ़ जाते हैं। एक चीज हमें उसमें याद है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, हम उसको पढ़ते जाते हैं, कई पन्ने पलटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे पढ़ने से कभी याद नहीं होता है। ये पढ़ना हमारा ठीक नहीं है। या फिर हम बिस्तरों पर लेट जाते हैं, लेटे हुए पुस्तक को ऊपर की तरफ ले लेंगे और इस तरह से पढ़ते रहेंगे।
इस तरह भी याद नहीं होता है। और आप देखिए, हम पढ़ने के लिए पुस्तक ले लेंगे लेकिन हमारा ध्यान डाइवर्ट रहेगा, कभी इधर की आवाज आ रही है उस पर जा रहा है, कभी इधर की आवाज पे जा रहा है, छत पे लेकर के घूम रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, ऐसे याद नहीं होता है। ये सब हमारे तरीके जो हैं वो ठीक नहीं है दोस्तों। हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और ये सोचकर बैठते हैं कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, और 2 घंटा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। उस 2 घंटे में आपको कुछ याद हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। आपने तो 2 घंटे पढ़ने की सोची थी, आपने 2 घंटे पढ़ लिए, याद हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, कुछ समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो अच्छा, बस आपका टारगेट पूरा हो गया कि आपने 2 घंटे पढ़ लिया। ये हमारा पढ़ने का तरीका गलत है। इस तरह से जब हम पढ़ते हैं ना तो नहीं सीख पाते और नहीं याद रख पाते दोस्तों। जब तक हम सीख ही नहीं पाएंगे तब तक याद कैसे रहेगा। एक सामान्य सी बात मैं आपको बता रहा हूं, जब हम किताब को रट करके, किताब को पढ़ करके सीखने का प्रयास करते हैं तो जितना हम पढ़ते हैं उनमें से 2% भी हमें याद नहीं रहता है। अगर हमें 2% भी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं रहता जब केवल हम किताब को ऐसे ही रट्टा मारते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं, जिनको केवल किताब में रट्टा मारने से याद रह जाता हो, बाकी 98% लोगों को कभी याद नहीं रहेगा, किसी भी सूरत में याद नहीं रहेगा इस तरह से पढ़ने से। एबिंगहास नामक मनोवैज्ञानिक ने भी कहा है कि किसी भी विषय वस्तु को एक बार हम जब ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, उसके बाद वह विषय वस्तु धीरे धीरे हमारी माइंड से स्किप होती जाती है और 1 घंटे के बाद हमें केवल 25% याद रह जाता है। और वो 25% भी यदि हमने अभ्यास में नहीं लिया तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसलिए यहां पर हमें पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। उपाय क्या है? हमारा पढ़ने का तरीका गलत है, तो अब हमें किस बात पर गौर करना है? तो दोस्तों उपाय है हमारे पास में तरीका बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, यदि आपको सफल होना है, तो आपका तरीका बदलना है। आपका जो मेथड है दोस्तों, उस मेथड को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और नया मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। जो पुराना मेथड है उसको क्रॉस करना है, नया मेथड आपको ओके करना है, तब जाकर के हमें चीजें याद रहना शुरू होगी। क्या तरीका है, उसके लिए कुछ खास टिप्स है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपने इनके ऊपर गौर किया तो पूरा वीडियो जब हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को खुद को लगेगा ये तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे थे। पता होने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आप 5 बजे उठ करके अपने बिस्तरों में लेटे हुए और 6 बजे कोई आपको कहता है कि उठ गया क्या? बोले मैं तो 1 घंटे पहले उठ गया था। लेकिन वो उठना आपका किस मतलब का, जिसमें आप बिस्तरों में लेटे हुए, आपने कुछ किया तो है नहीं। उससे बढ़िया तो आप नींद लेते, सोते, तो कम से कम आपकी बॉडी को तो रिलैक्स होता। इसलिए ध्यान रखिए, पता होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको उपयोग में लाना महत्वपूर्ण है। अब हमें क्या ध्यान में रखना है और किस तरह से याद रखने की क्षमता को बढ़ाना है, और फिर देखना दोस्तों, अगर इस तरीके को आपने अपनाया तो आज जो सवाल इस तरह के आ रहे मुझे याद नहीं रहता, 1 महीने बाद में आपके इस सवाल इस तरह से जवाब में बदल जाएंगे कि आप लिखने लगेंगे अब मुझे याद रहता है, अब मैं पढ़ पा रहा हूं, अब मैं सीख पा रहा हूं, अब मैं प्रोग्रेस कर पा रहा हूं, अब मैं बहुत सारी चीजों को अपने मस्तिष्क में स्मरण रख पा रहा हूं। निश्चित रूप से ये बदलाव आप में 1 महीने में देखने को खुद को मिल जाएगा, बशर्ते आप इन तरीकों को अपनाएंगे। कौन से तरीके हैं? देखिए यहां पर कुछ सामान्य सी बातें हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, पहले नंबर पर अपने मेथड को हमें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी जो रुचि है, हमारी जो इच्छा है, उसको देखना पड़ेगा। दोस्तों किसी भी चीज को याद रखने के लिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहली आवश्यकता है हमारी रुचि, हमारी इच्छा शक्ति। हमारा जब तक किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तब तक हमारा उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा, क्योंकि जो अटेंशन होता है, जो ध्यान या अवधान की स्थिति होती है, वो किसी भी वस्तु पर तब आती है जब उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है, हमारा आकर्षण होता है, हमारी रुचि होती है। किसी विषय वस्तु के प्रति यदि आपका आकर्षण नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, क्योंकि अवधान और रुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक आपकी रुचि नहीं है तब तक अवधान नहीं होगा, जब तक अवधान नहीं होगा तब तक आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए पहली जरूरत है दोस्तों
आप विषय वस्तु को अपने लिए, खुद के लिए तैयार करने का इंटरेस्ट डेवलप करें। आपके मन में इंटरेस्ट हो, आपके पढ़ने के प्रति आपका इंटरेस्ट हो। अगर पढ़ाई के नाम पर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। पहली जरूरत है आप इंटरेस्ट खुद में पैदा करो। खुद सोचो कि हाँ मुझे पढ़ना, मुझे सीखना, मुझे आगे बढ़ना, मुझे कुछ करना है। जब इंटरेस्ट आप में पैदा होगा, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, तो निश्चित मान के चलिए दोस्तों, दूसरा जो आपका मापदंड है वो आपकी क्षमता का है और वो अपने आप डेवलप होगा। दूसरा मापदंड क्या है? आपकी क्षमता का। देखो, सभी लोगों की क्षमताएं एक जैसी नहीं होती है। किसी की क्षमता कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। कोई कई घंटे पढ़ सकता है, कोई कम घंटे पढ़ सकता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है? अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ना है। अपनी क्षमताएं जितनी उसके अनुसार पढ़ना है। आप लोगों को बिल्कुल भी जो है क्षमता से बाहर नहीं जाना है। जब क्षमता से बाहर जाओगे ना, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर खुद के प्रति गिल्टी फील होने लगेगी। इसलिए क्षमता से बाहर मत जाइए। खुद को लगेगा मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं सीख ही नहीं पा रहा हूं, मैं थक गया हूं। ऐसा मत करिए। आपकी क्षमता है कि आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं, 2 घंटे पढ़िए। 4 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 घंटे पढ़िए। लेकिन जो क्षमताएं हैं उनका पूरा उपयोग कीजिए। अब दोस्तों, क्षमताओं का उपयोग कैसे करना है? यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होगा? पढ़ने का तरीका क्या होगा? तो पढ़ने का तरीका आपको अपनाना दोस्तों, लिख करके पढ़ना। क्या करना है? लिख कर पढ़ना। जिस दिन आपने लिख कर पढ़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी प्रगति, आपकी प्रोग्रेस, आपको याद करने वाली जो पावर है ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आपको किताब लेना है, जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे गाइड बुक पढ़ते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कोई सी भी पुस्तक पढ़ते हैं, उसको लेना है। साथ में एक कागज पेन लेना है, कॉपी लेना है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। जो पाठ आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए एक पाठ का पहला पैरा आपने पढ़ लिया, उस पैरा को ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें आपको क्या लगता है कि ये मुझे याद करना जरूरी है, ये मेरी परीक्षा में आ सकता है, उस चीज को आप उस कॉपी में नोट डाउन कर लें। फिर अगला पैरा पढ़े, उसमें क्या आपके काम का है, जो आपको याद करना जरूरी है, जो याद रहना जरूरी है, जो आपको पूछा जा सकता है, उसको नोट डाउन कर लें। आपको इस तरह से पूरे पाठ को पढ़ते समय हर उस चीज को नोट करना है अपने खुद के हाथ से, जो कि याद करने की है। और आपको जरूर पता लग जाता दोस्तों, अगर अच्छे स्टूडेंट आप हैं, सुधी विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि परीक्षा में क्या पूछा जाता और क्या नहीं पूछा जाता, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि क्या मुझे याद करना है, कौन सी चीज मुझे याद करने की जरूरत है, और उसको आप लिखते जाएं। आप पूरे पाठ को पढ़ते समय उन चीजों को क्या करते जाएं? लिखते जाएं। हर चीज को जब आप लिखते हुए चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को एक पाठ को पढ़ने के बाद खुद के सार गर्भित कुछ नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। और वो जो सार गर्भित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, उनको किताब के साथ नहीं रखना है, उनको अपने साथ रखना है। कहीं भी आप जा रहे हैं, चाहे आप खेत पे जा रहे हैं, कल्याण पे जा रहे हैं, कहीं काम धंधे पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, आप उस पन्ने को अपने साथ रखिए कि आज मैंने ये पढ़ा था और इसमें से वो चीजें जो मुझे याद करनी थी वो ये है, और बार बार उनका अभ्यास कीजिए। अभ्यास जितना आप करोगे ना, उतना ही आपको वो चीजें याद होगी, उतनी ही आप में परफेक्टनेस आएगी। इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुसार आपको पुस्तक से पढ़ना है, चाहे कम घंटे पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ते समय लिख लिख कर पढ़ो। उन चीजों को जरूर लिखो जो आपको याद करने की आवश्यकता है। इसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण बात है वो है खुद पर भरोसा करो। खुद पर भरोसा करो, भरोसा करो। हम में से बहुत से लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते। तभी तो ये सवाल आता है, मुझे याद ही नहीं होता। मुझे याद ही नहीं होता, ये सवाल क्यों पैदा हुआ? जब अपने आप पे भरोसा नहीं था। तो दोस्तों, अपनी क्षमताओं के अनुसार पढ़ना है, इच्छा शक्ति बनाकर पढ़ना है, इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, खुद पे भरोसा करना है। आप विशिष्ट हैं, आप जैसा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। आप खुद को पता है कि आप ही अकेले संसार में ऐसे व्यक्ति हैं। आप अपने आप में विशिष्ट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये भाव आप में होना चाहिए। आपका सेल्फ कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे याद रहता है, मैं याद रख सकता हूं, मैं याद कर सकता हूं, ये आपके मन में हो।
ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, विषय वस्तु में रुचि रखेंगे, उसके बाद में आप अपनी क्षमता के अनुसार लिख लिख कर पढ़ेंगे और खुद पर भरोसा करेंगे। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा शुरू कर दिया ना, उस दिन के बाद आपके मस्तिष्क से सवाल भी गायब होगा और हर वो चीज आपको याद होगी जो आपको याद करनी है, जो आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके प्रगति के लिए जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो आता है, आप लोगों को हमेशा क्या करना है, प्रश्नोत्तर का अभ्यास करना है। प्रश्नोत्तर का अभ्यास, और प्रश्नोत्तर का अभ्यास भी दोस्तों कोशिश करो स्वयं निर्माण करो। आप जो भी पाठ पढ़ रहे हैं ना, उसमें से क्या प्रश्न बन सकता है, उसमें से क्या प्रश्न बन सकता है, उसका खुद निर्माण करो। दूसरे के बने हुए प्रश्नों के ऊपर बाद में जाओ, पहले खुद सोचो कि मैंने आज ये पाठ पढ़ा है, इसमें से मेरे हिसाब से ये 5 या 10 प्रश्न बन सकते हैं, और वो 5 या 10 प्रश्न खुद लिखो, उनके विकल्प बनाओ खुद, और उसके बाद में उनको तैयार करो। और जब इतना आप कर लो तो फिर आप दूसरे के प्रश्नों से भी अभ्यास करो। प्रश्नोत्तर से अभ्यास बहुत जरूरी है एक कंपटीशन में बैठने वाले प्रतियोगी के लिए, एक विद्यार्थी के लिए। इसलिए तो आपको बार बार सलाह दी जाती है कि आप मॉडल पेपर्स को हल कीजिए, आप टेस्ट पेपर को हल कीजिए, आप गेस्ट पेपर को हल कीजिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर का अभ्यास बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में यहां पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि आप लोग क्या करें, प्रश्नोत्तर का अभ्यास करें और कोशिश करें स्वयं निर्माण करें। आप जितना स्वयं निर्माण करेंगे उतना अच्छा होगा। और दूसरी बात, उसमें विकल्प को रटे नहीं, उसको समझें कि यही विकल्प क्यों होगा, दूसरे क्यों नहीं होंगे। जब आपने उत्तर क्यों नहीं होगा इसका जवाब ढूंढ लिया तो क्यों होगा वो अपने आप मिलेगा। क्योंकि हमारी जो सोच शक्ति है, हमारी पहचानने की शक्ति है, वो हमेशा नेगेटिव की तरफ से स्टार्ट होती है। तो वहां पर आप नेगेटिव को पहचानना शुरू कर दोगे ना, तो आखिरी में पॉजिटिव या सकारात्मक बच जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, आप उन चीजों को स्किप करना सीखें। कौन सा उत्तर नहीं है, कौन सा विकल्प नहीं होगा, वो जानना सीखें। अपने आप जो है वो आपके लिए बच जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से अभ्यास करें और कोशिश करें जितने हो सकते हैं स्वयं प्रश्नोत्तर का निर्माण करें। और दोस्तों इसके बाद में सबसे बड़ा रामबाण मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आपने कर लिया ना, तो इस जिंदगी में क्या, आगे के उस दौर तक जिस दौर में आप बुढ़ापे की सीढ़ियों पे होंगे और वहां अच्छे को याद नहीं रहता, तब भी आपको याद रहेगा। ठीक है ना, अभी नहीं, लास्ट समय तक याद रहेगा। क्या याद रहेगा, क्या करोगे तब याद रहेगा, तो वो करना आपको शिक्षण कार्य। क्या करना आपको, शिक्षण कार्य करना। अब आप सोचेंगे कि हम शिक्षण कार्य कैसे करें। आप में से कोई पटवारी बनने की कोशिश कर रहा है, कोई पुलिस में जाने की कोशिश कर रहा है, कोई आरएस की कोशिश कर रहा है, कोई शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा है, कोई एसआई बनने की कोशिश कर रहा है। तो उन सबका काम तो शिक्षण नहीं होता, शिक्षण तो केवल टीचर का होता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो अलग शिक्षण है। ये वो शिक्षण नहीं है कि आपको शिक्षक के रूप में किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है। अरे शिक्षण कार्य का मतलब ये है कि आप जिस पाठ को पढ़ लो उसके बाद में आप घर वालों को ये बोलते हो या किसी को बोलते हो, अपने मित्र को बोलते हो कि मेरे को इस पाठ में से पूछ देंगे मुझे कितना याद है, वो बंद करो। उसकी जगह क्या करो, आप उसको कहो कि देखिए पाठ को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अब मैं तेरे को इस पाठ को पढ़ा रहा हूं, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे समझना, तेरे सबको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे भी समझ में आ गया। और दोस्तों जब आप ये करना शुरू करोगे ना, तो आपको खुद को पढ़ाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और जब एक एक कंसेप्ट को आप क्लियर करोगे तभी आप पढ़ा पाओगे। जब आपने आदत में डाल ली ये बात रोजाना पढ़ाने की, विशेष रूप से जो टीचर भर्ती के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको तो हर रोज अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि कम से कम 1 घंटे अपने फ्रेंड्स को पढ़ाएं, अपने मित्रों को पढ़ाएं। ठीक है ना, और सब पढ़ाएं। मान लीजिए आप 2 जने एक जगह रहते हो, तो कोशिश करें एक जना एक टॉपिक पढ़ाएगा, दूसरा टॉपिक पढ़ाएगा, दोनों आपस में पढ़ें, एक दूसरे को पढ़ाएं। इतना मजा आएगा आप लोगों को कि आपको न सिर्फ याद होगा बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा जो है निकल कर बाहर आने लगेगी और आप निश्चित रूप से उस प्रश्न को भूल जाएंगे जो आपके माइंड में आ रहा था, मुझे याद ही नहीं होता। सब कुछ याद होगा। तो आपको ये करना ही करना है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले जब विषय वस्तु को पढ़ रहा होगा या मैंने पढ़ा होगा, यूं मान के चलिए मैं आज साइकोलॉजी पढ़ाता हूं, तो जब मैंने खुद ने उसको पढ़ा था उस समय मेरा खुद का कॉन्फिडेंस उस पर इतना अच्छा नहीं था। मुझे खुद को लगता था कि कैसे याद होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया
और जब हर रोज पढ़ाने के लिए क्लास में जाने लगा तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाने से पहले व्यक्ति मजबूर होता पढ़ने के लिए, हर चीज को समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और वो मैंने किया तो धीरे धीरे उसको सीखा। और ये मैंने नहीं, हर कोई करता है। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने जाने से पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तभी तो पढ़ा पाएंगे। आप भी ऐसा करिए। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, नियम बना लो कि 1 घंटा मुझे अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना है और वो चीज पढ़ानी है जो आपको कम आती है, क्योंकि कम आती है उसको पढ़ाएंगे तो आप उसमें ज्यादा मेहनत करेंगे। और हर रोज आप इस तरह का करेंगे तो देखना आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ने लगेगा और वो दिन दूर नहीं जो आप सब कुछ याद करने लगोगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनको यदि आपने अपनाया तो निश्चित रूप से आपका वो सवाल खत्म हो जाएगा जिसमें आप बार बार बोल रहे थे मुझे याद नहीं होता। और 1 महीने बाद इस तरीके को, जो बातें आज हमने करी है ना, इन सबको अपना लो आप। 1 महीने बाद आपका खुद का सवाल नहीं बल्कि जवाब होगा कि मुझे सब कुछ याद हो रहा है, मुझे सब कुछ याद हो रहा है। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं दूसरों से पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। ये हमारे पास में दोस्तों 3 बातें हैं। अभी हमने इन तीनों को लेकर के बात करी थी कि एक तो हम खुद पढ़ रहे हैं पुस्तक के माध्यम से, मान लीजिए। दूसरे नंबर पर जो है दूसरों से हम पढ़ रहे हैं, और एक है हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं, आप जितना पढ़ोगे उसका 10% आपको याद होगा। कितना याद होगा? 10% याद होगा। ठीक है। अगर आप इसी को लिख करके पढ़ने लग गए, लिखकर पढ़ने लग गए, तो ये आपका 10% कितना हो जाएगा? 25% तक हो जाएगा। यानी कि 25% आपको याद होगा। फिर दोबारा लिखेंगे, दोबारा अभ्यास करेंगे तो 50, फिर तीसरी बार में 75 और 100 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यदि दूसरों से आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार में ये आपको कितना % याद हो जाएगा? 25% याद हो जाएगा। और दूसरों से पढ़ते समय यदि आप लोगों ने उसको लिखने का अभ्यास भी किया, जैसे पढ़ भी रहे और सामने वाला लिखवा भी रहा, आप लिख भी रहे, तो यह आपका जो है 40% तक हो जाएगा। ये फैक्ट है। और इसके बाद दोस्तों, यदि आपने दूसरों को पढ़ाते हुए सीखने की कोशिश की, अभी मैंने बोला नहीं रामबाण है, आखिरी में बोला था, तो आप समझिए अगर पढ़ाते हुए आप पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं किसी टॉपिक को और फिर उसको आगे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको 75% से लेकर के 98% तक याद होने की संभावना हो जाएगी। 75 से लेकर 98% तक आप उस चीज को याद कर पाएंगे जिसको एक बार आपने पढ़ा दिया। एक बार पढ़ा दिया तो कम से कम 75% तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और भी आप प्रयास करेंगे तो 98% तक आपको याद रह सकता है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपको पढ़ने का तरीका बदलना है, अपना मेथड बदलना है। यदि मेथड बदल दिया तो सब कुछ बदल जाएगा और आपको सब कुछ याद रहना शुरू हो जाएगा। निश्चित आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।